गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। तो दोस्तों, अब हम एक सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं और इस सीरीज का नाम है जीरो टू हीरो। और सीरीज का नाम सुनकर आप जान गए होंगे कि मैं इस सीरीज में आपको क्या सिखाने वाला हूँ। हाँ दोस्तों, इस सीरीज में हम बेसिक चीजों से लेकर एक एडवांस लेवल के पोर्ट्रेट तक सीखने वाले हैं। और जो बिगिनर्स ड्राइंग स्टार्ट करना चाहते हैं बट उन्हें नहीं पता है कि वो किस तरह से स्टार्ट कर सकते हैं, तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि बिगिनर्स स्टार्टिंग से किस तरह से स्टार्ट कर सकते हैं और किन बेसिक चीज़ों की आपको प्रैक्टिस करनी है जिससे कि आपका आर्टवर्क काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव होगा। बेसिक चीज़ों की प्रैक्टिस करने के लिए सबसे पहले आपके पास कोई भी इस टाइप के फोटोकॉपी पेपर होने चाहिए या फिर आप न्यूज़पेपर का भी यूज कर सकते हो। देन इसके बाद आपके पास इस टाइप की पेंसिल होनी चाहिए। आप इन दोनों में से कोई सी भी पेंसिल का यूज कर सकते हो इन बेसिक प्रैक्टिस करने के लिए। तो मैं यहाँ पर इस पेंसिल को ले रहा हूँ। अब देखिए, जिस तरह से मैं आपको बताऊंगा सेम आपको इसी तरह से प्रैक्टिस करते जाना है। देन जो आपका आर्टवर्क है वो इम्प्रूव होगा। और जो बिगिनर्स नहीं जानते हैं कि उन्हें स्टार्ट किस तरह से करना है, तो उन्हें पता चलेगा कि उन्हें स्टार्टिंग में किस तरह से ड्रॉ करना है, क्या प्रैक्टिस करनी है। तो देखिए, सबसे पहले आपको क्या करना है, पेंसिल को कुछ इतनी दूर से पकड़ना है ना, और लाइट होल्ड करना है। और इस तरह से सबसे पहले छोटी स्ट्रेट लाइन खींचनी है। ठीक है, जितनी छोटी हो सके उतनी छोटी आपको स्ट्रेट लाइन ये खींचनी है, कुछ इस तरह से। देन इसी के अकॉर्डिंग इस तरह से आपको ये स्ट्रेट लाइन बनाते जाना है। देखिए, जिस तरह से मैं बना रहा हूँ इनकी आपको प्रैक्टिस करनी है। देन इसके बाद आपको इन स्ट्रेट लाइन को थोड़ा लंबा लंबा खींचना है, थोड़ा बड़ा बड़ा खींचना है। और ये आपको एक ही बारी में खींचना है, इस तरह से नहीं खींचना आपको। कभी आप डॉट डॉट करके इस तरह से खींचो, इस तरह से नहीं खींचना है आपको, एक ही बार में इस तरह से खींचना है। तो इस तरह से आप प्रैक्टिस कीजिएगा। सबसे पहले आपको छोटी लाइनिंग की प्रैक्टिस करनी है, फिर थोड़ी लाइनिंग बढ़ा देनी है। देन उसके बाद थोड़ी और लाइनिंग बढ़ा देनी है, कुछ इस तरह से। और इसके बाद आप इस तरह से बड़ी बड़ी लाइनिंग की भी प्रैक्टिस कर सकते हो। और जिस तरह से मैं लाइनिंग बना रहा हूँ ना, सेम इसी तरह से स्ट्रेट लाइन आनी चाहिए, कुछ इस तरह से। आप देख सकते हो कितनी परफेक्शन के साथ ये लाइनिंग आ रही है। आपको इनकी प्रैक्टिस करनी है। अब देखिए, दुनिया में जो भी शेप है, चाहे वो कर्व हो या स्क्वायर हो या फिर ट्रायंगल हो, उन्हीं सभी शेप्स को या फिर उन्हीं सभी ड्राइंग को उसमें इन स्ट्रेट लाइन का बहुत ज्यादा यूज होता है। बस आपको कुछ चीजों की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी जो मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में और आने वाली वीडियोस में आपको बताऊंगा। सेम यही प्रोसेस आपको दूसरी तरफ से करना है, इस तरह से। सेम आपको इस तरह से लाइनिंग बनानी है। सबसे पहले आपको छोटी लाइनिंग की प्रैक्टिस करनी है। देन इसके बाद इन लाइनिंग को इस तरह से बढ़ा देना है। इस तरह से आपको बड़ी बड़ी लाइनिंग खींचनी है। ठीक है, इस तरह से प्रैक्टिस करने के बाद अब आपको क्या करना है, देखिए, ऊपर से नीचे की तरफ लाइनिंग बनानी है, इस तरह से। इस तरह से आपको प्रैक्टिस करनी है। ठीक, अब इसी को आपको थोड़ा सा बढ़ा देना है, इस तरह से। देखिए, अब मैं लाइनिंग खींच रहा हूं तो एक एक लाइनिंग के बीच कितना ज्यादा खूबसूरती के साथ डिस्टेंस मेंटेन हुआ है। तो आपको इसी तरह से लाइनिंग खींचनी है। अब इन लाइनिंग को आपको थोड़ा बड़ा कर देना है। ये काफी हेल्पफुल प्रैक्टिस है बिगिनर्स के लिए भी और जो सीख रहे हैं उनके लिए भी। तो आपको पहले तो इस तरह से प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, देन इसके बाद आपको इसी प्रैक्टिस को कुछ इस तरह से करना। देखिए, नीचे से ऊपर की तरफ को, और जैसे मैंने पेंसिल होल्ड की हुई है ना, सेम इसी तरह से आपको प्रैक्टिस करनी है। मेरा कहने का मतलब यह है कि आपको ये प्रैक्टिस आपको चारों तरफ से करनी है, जिससे कि आप इसे अच्छे से ऑब्जर्व कर पाओ। और ये प्रैक्टिस आपको जो एंट्रेंस एग्जाम होता है ना, उसमें भी काफ़ी हेल्पफुल होती है। जो बीएफए के लिए एंट्रेंस एग्जाम होता है उसमें इन लाइनिंग का काफ़ी ज़्यादा यूज होता है। जो ये लाइनिंग मैंने बताई है
इनका काफ़ी ज़्यादा यूज होता है उसमें। अब इन्हीं लाइनिंग को हम कुछ इस तरह से ड्रॉ कर सकते हैं, देखिए इस तरह से थोड़ा टिल्ट करके, और ये काफ़ी ज़्यादा इजी है ये टिल्ट करके स्ट्रेट लाइन बनाना। ये छोटी लाइनिंग की प्रैक्टिस हो गई। अब हम इसी को थोड़ा बड़ा करके प्रैक्टिस करेंगे कुछ इस तरह से, ठीक है। अब इन्हीं को थोड़ा और बड़ा करके हम प्रैक्टिस कर सकते हैं कुछ इस तरह से। इस तरह से एकदम परफेक्शन आनी चाहिए आपके जो लाइनिंग है इनमें। अगर आप इस तरह से बना पा रहे हो तो समझना कि आप कुछ सीख रहे हो। अगर थोड़ा बहुत टेढ़ा मेढ़ा भी है तब भी आप सीख रहे हो। आपको मायूस नहीं होना है, उदास नहीं होना है, बस आपको प्रैक्टिस करते जाना है, ठीक है। अब इसी को सेम हम इस तरह से प्रैक्टिस कर सकते हैं, और ये प्रैक्टिस आपको चारों तरफ से करनी है। जितना आप प्रैक्टिस कर पाओ उतना आपको इसकी प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि ये काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रैक्टिस है। जो आर्ट होती है ना, आर्ट उसका बेसिक है, बिल्कुल जो बेसिक होता है ना वो है इसका। तो दोस्तों, जो मैंने अभी आपको टेक्निक बताई है, इस टेक्निक की कोई बिगनर्स अच्छे से प्रैक्टिस कर पाएगा, बट कोई प्रैक्टिस नहीं कर पाएगा। इसलिए मैं आपको 2 टेक्निक और बताने वाला हूँ, जिनकी हेल्प से अगर किसी बिगनर्स को पेंसिल होल्ड करना नहीं आता है या फिर लाइनिंग बनानी नहीं आती है, वो भी इसकी हेल्प से बना पाएगा। क्योंकि ये टेक्निक काफ़ी ज़्यादा ईजी है, बहुत ही ज़्यादा ईजी टेक्निक्स है, बस आपको प्रैक्टिस करनी है जो आपको बता रहा हूँ। सेकंड टेक्निक्स ये है, आपको इस तरह से डॉट लगाना है। ये मान लीजिए जैसे मुझे छोटी लाइनिंग खींचनी है तो मैंने 2 डॉट लगा दिए और इन्हें इस तरह से आपस में मिलाना है। इस तरह से आपको प्रैक्टिस करनी है, इस तरह से डॉट लगाने प्रैक्टिस करनी है, डॉट लगाने प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। तो इस तरह से आप सेकंड टेक्निक में स्ट्रेट लाइन की प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है। खींच तो स्ट्रेट लाइन ही रही है ना, चाहे हम किसी भी तरह से खींचें, बट हमें स्केल का यूज नहीं करना है इसमें, ठीक है। और स्केल का यूज कहाँ कर सकते हो वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो इस तरह से आप छोटी लाइनिंग की प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक। अब दूसरा, आपको अगर थोड़ी बड़ी लाइनिंग खींचनी है तो थोड़ा डिस्टेंस ज़्यादा रखना होगा, तो फिर इसके बाद इस तरह से खींच सकते हैं लाइनिंग। इस तरह से डॉट लगाइए, इस तरह से लाइनिंग बनाइए। तो आपको इसी तरह से डॉट लगाकर ये स्ट्रेट लाइन बनानी है, इनकी प्रैक्टिस करनी है। तो इस तरह से आप बना सकते हो, है ना। जब आप इस तरह से बना लोगे तो बिना डॉट के आप इस तरह से स्ट्रेट लाइन बना पाओगे, ठीक है। अब सेम अगर बड़ी लाइनिंग बनानी है तो आपको क्या करना है, एकदम से तो आप बना नहीं पाओगे और 2 डॉट की हेल्प से भी नहीं बना पाओगे। तो आपको इस तरह से 3 डॉट लगाने और इस तरह से इन्हें मिलाना है, ठीक है। सेम यही आपको रिपीट करना है, 25 या 30 बार आपको रिपीट करना है। 25 या 50 बार आपको इस तरह से रिपीट करना है इन्हें। तो जो आपका हैंड है ना उसके ऊपर ये सेट होता चला जाएगा और इसकी प्रैक्टिस आपको अच्छे से होती चली जाएगी। तो आप फिर इस तरह से फ्रीली इसे बना पाओगे, ठीक है। अब सेम इसी तरह से अगर मैं बहुत बड़ी लाइनिंग बनानी है, जैसे यहाँ से यहाँ तक लाइनिंग बनानी है, तो आपको इसमें 4 डॉट लगा लेने हैं, फिर इस तरह से इन्हें मिलाना है। बट आपको ऐसे नहीं करना है, देखिए जैसे ऐसे नहीं करना है, बार बार ऐसे रोक के नहीं करना है। डॉट लगाना है और एक ही बारी में खींचना है, चाहे टेढ़ी हो रही है कोई बात नहीं, आपको एक ही बारी में इन्हें खींचना है। इस तरह से एक ही बारी में प्रैक्टिस करनी है। और इस टेक्निक को भी आप चारों तरफ से यूज कर सकते हो, ऊपर से नीचे, है ना। इस तरह से करके आप इसे यूज कर सकते हो, ऊपर से नीचे भी आप यूज कर सकते हो इसे। मतलब जैसे मैंने आपको बताया ना, चारों तरफ से इसे यूज कर सकते हो। सेम इसी तरह से आप सिलाई डालने की भी प्रैक्टिस कर सकते हो। इस तरह से आपको डॉट लगाना है और इन्हें मिला देना है, ठीक है। और इस प्रैक्टिस को भी आप चारों तरफ से कर सकते हो। कुछ इस तरह से। तो
ऐसे आपको प्रैक्टिस करनी है। देन जब आपको थोड़ी प्रैक्टिस हो जाए तो आपको फ्री हैंड इसको इस तरह से ड्रॉ करके देखना है। और जो बिगिनर्स प्रैक्टिस कर पा रहे हैं ना, मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और आप चाहो तो मेरे साथ भी प्रैक्टिस कर सकते हो। सेम आपको इसी तरह से प्रैक्टिस करनी है जैसे मैं बता रहा हूं। अब देखिए, अगर आप इन दोनों में से कोई सी भी टेक्निक को अच्छे से प्रैक्टिस नहीं कर पा रहे हो तो मैं आपको एक और टेक्निक्स बताता हूँ। मैंने 3 टेक्निक आपको बतानी है, ठीक है। तो दोस्तों, इस प्रैक्टिस को करने के लिए आपको सबसे पहले एक स्केल की जरूरत पड़ेगी। और मैंने बताया था कि स्केल का यूज कहाँ पर करना है, तो आपको स्केल लेना है, यहीं पर आपको स्केल का यूज करना है। देन इसके बाद हम प्रैक्टिस फ्री हैंड करेंगे। तो आपको स्केल लेना है और स्केल की हेल्प से, जैसे कि हमें इतनी बड़ी लाइनिंग खींचनी है, ठीक है। हमें सबसे पहले स्केल की हेल्प से लाइनिंग खींचनी है। देन इसके बाद हमें इसी लाइनिंग पर इस तरह से प्रैक्टिस करनी है, इस तरह से। जब इस पर आप प्रैक्टिस करोगे ना तो आपको जो हैंड का फ्लो है वो फ्लो अच्छे से बनेगा, अच्छे से मेंटेन होगा। देन इसके बाद आपको इसके नीचे बनाकर देखना है आप अच्छे से बना पा रहे हो या नहीं, ठीक है। इस टेक्निक को आप छोटी लाइनिंग और बड़ी लाइनिंग दोनों तरह से प्रैक्टिस कर सकते हो। फिर इसी लाइनिंग के ऊपर इस तरह से बनाना है। देन इसके बाद जब आपको लगे आप बना पाओगे तो नीचे की तरफ बना के देखना है, इसी के नीचे। तो देखिए, यह है ना कमाल की टेक्निक्स। इसकी हेल्प से जिसे कुछ भी नहीं आता है ना वो भी बनाना सीख जाएगा। इतनी इजी टेक्निक्स है। और अगर हम ऊपर से नीचे की तरफ प्रैक्टिस करने वाले हैं तो इस तरह से लाइनिंग बनाइए, देन इसके ऊपर इस तरह से प्रैक्टिस कीजिए। और जब आपको लगे आप अच्छे से बना पाओगे तो बराबर में बना के देख लो, इस तरह से। अरे बहुत इजी है भाई, जब आपको समझा रहा हूँ बस आप समझो किस तरह से आपको बता रहा हूँ। आपका आउटवर्क में 0 से हीरो बना दूंगा, बस आप इनकी प्रैक्टिस करना। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। और जीरो टू हीरो सीरीज की नेक्स्ट वीडियो भी जल्दी ही आने वाली है। और जो मैंने आपको प्रैक्टिस बताई है, आपको इनकी प्रैक्टिस करनी है और आपको इनकी प्रैक्टिस 100 बार करनी है, ठीक है। जब आप इसकी प्रैक्टिस करोगे ना तो आपके आर्टवर्क में इम्प्रूवमेंट होगा और जो आपकी बेसिक चीजें वो भी क्लियर हो जाएंगी। और दोस्तों, चैनल पर नए तो चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए और नोटिफिकेशन बेल को दबा दीजिए, जिससे कि आने वाले नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस फ्रेंड।